हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मैट्रिक के पद खंड का 5वां लेसन यानी भारत माता सॉल्व करेंगे। इसमें समय लगाते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा। ए मूर्ति को, बी भारत माता को, सी बड़ी बहन को, डी माता को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है युगपथ किस कवि की रचना है। ए अनामिका, बी सुमित्रानंद पंत, सी वीरेंद्रवाल, डी जीवानंद दास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ए भारत माता, बी स्वदेशी, सी जनतंत्र का जन्म, सी डी हिरोशिमा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। ए फ्रांसीसी, बी अंग्रेज, सी भारत माता, डी जापान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन है, गुंजन किस कवि की रचना है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रानंद पंत, सी जीवानंद दास, डी रैना मारिया रिलके। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं। ए दुर्वेंदु युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावाद युग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ए चिदम्बरा, बी सत्यकाम, सी लोकायतन, डी स्वर्ण किरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। ए गुंजन, बी गाम्य, सी युगवाणी, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ बी नहीं सी हो जाएगा। उसके बाद है डी युगांतर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, गाम्य काव्य संकलन किस कविताओं पर किसका प्रभाव है। ए अर्थातवाद का, बी अरविंद का, सी गांधी का, डी आध्यात्मवाद का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ए निराला, बी भारतेंदु, सी जयशंकर प्रसाद, डी पंत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद भारत माता के संबंध में क्या सही है। ए शैलवासिनी, बी नगरवासिनी, सी ग्रामवासिनी, डी विंध्यवासिनी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है शेर विंदुहासिनी कौन है। ए जनता, बी प्रजा, सी माता, डी भारत माता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है। ए धरती माता, बी पृथ्वी माता, सी सीता माता, डी भारत माता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है शेरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। ए शरद ऋतु की वर्षा, बी शरद ऋतु का सूर्योदय, सी शरद ऋतु का सूर्यास्त, डी शरद ऋतु का चंद्रमा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उसके बाद है कंदन का अर्थ है। ए रोना, बी हंसना, सी गाना, डी कंद मूल खाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। उसके बाद है तप संयम कौन सा समास है। ए दुर्गुण, बी द्वंद्व तत्पुरुष, सी क्रमधारय, डी द्वंद्व। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद पंत का जन्म कब हुआ था। ए 1900 ईस्वी में, बी 1901 ईस्वी में, सी 1902 ईस्वी में, डी 1903 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है पंत की मृत्यु कब हुई। ए 25 नवंबर 1975 को, बी 29 दिसंबर 1977 को, सी 26 जनवरी 1979 सी 26 जनवरी 1979 को, डी 30 फरवरी 1981 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। उसके बाद है पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ए पटना साहिब पटना, बी का कौसानी अल्मोड़ा, सी सारण वैशाली, डी बुटाटी राजस्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद पंत ने महाकाव्य लिखा? ए उच्छ्वास, बी बादल, सी लोक आयतन, डी युगवाणी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है पंत के पिता जी का क्या नाम था? ए रामानंद पंत, बी रामादत्त पंत, सी गणेश पंत, डी गंगागत पंत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद पंत के माता जी का क्या नाम था? ए वंदना देवी, बी सरस्वती देवी, सी राधा देवी, डी विद्यावती देवी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? ए गिरजे का घंटा, बी मंदिर की घंटी, सी दरगाह की चादर, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है, गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? ए भारत माता के दो हाथों, बी भारत माता के दो पैरों, सी भारत माता के दो आँखों, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने 25 नंबर क्वेश्चन है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? ए दीनता का, बी धर्मात्मा का, सी कटुता का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद भारत में माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ए सूर्य, बी कंचन, सी पुष्प, डी छाया युक्त चंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है? ए आदर्श, बी काल्पनिक, सी यथार्थ तथ्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? ए विच्छिन्न, बी अविच्छिन्न, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद कवि के अनुसार भारत माता की आँखें हैं? ए गंगा यमुना, बी ताप्ती नर्मदा, सी सतलज सिंधु, डी ब्यास चिनाब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद युगवाणी किसकी काव्य कृति है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी आज्ञायकी, सी सुमित्रानंद पंत की, डी कुंवर नारायण की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद भारत माता सारे जग की है? ए देवी, बी माँ, सी बहन, डी इनमें से सब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस और आकर्षित किया? ए अध्यात्मवाद की ओर, बी संकीर्णता की ओर, सी अतिवादिता की ओर, डी समाजवाद की ओर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद गीता उपदेश देता है? ए कर्म, बी धर्म का, सी मोक्ष का, डी अर्थ का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद भारत माता की आंखें झुकी हुई है? ए ईर्ष्या से, बी घृणा से, सी चिंता से, डी अहंकार से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद ग्राम वासनी कौन सा समास है? ए बहुब्री, सी बी अवयवी भाव, सी कर्मधारय, डी दीर्घु समास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा यमुना कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी दीर्घु समास, सी बहुब्रीहि, डी क्रमधारय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद दान्य जरित अपलक डैश चिंतन? ए चीर, बी मन, सी नत, डी युग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। उसके बाद है कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितने संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? ए 30 करोड़, बी 10 करोड़, सी 20 करोड़, डी 25 करोड़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद भारत माता कहाँ निवास करती है? ए शहर में, बी पहाड़ पर, सी गांव में, डी नदी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? ए उदास घाटी की, बी सुख समृद्धि की,
सी उदारता की, डी त्याग की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा सतन्य शुद्धोत्तम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ए स्वदेशी, बी भारत माता, सी जनतंत्र का जन्म, डी हिरोशिमा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया और अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।